गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। एक बार फिर से आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण के टॉपिक को लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका नाम है वाक्य और उसके भेद। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। वाक्य दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। सामान्य भाषा में विचारों को प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, वह जाता है, वह आता है, वह खेलता है। वाक्य के मुख्य रूप से दो अवयव हैं, यानी वाक्य दो भागों में विभाजित होता है। एक को उद्देश्य कहते हैं और दूसरे को विधेय। उद्देश्य यानी सब्जेक्ट और विधेय यानी प्रेडिकेट। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए वह उद्देश्य कहलाता है। उदाहरण, रोहन कानपुर में रहता है। इस वाक्य में रोहन के बारे में बताया जा रहा है, अर्थात रोहन उद्देश्य है। विधेय किसी भी वाक्य में उद्देश्य के लिए कुछ भी कहा जाए वह विधेय कहलाता है। उदाहरण, रोहन कानपुर में रहता है। इस वाक्य में रोहन के लिए बताया जा रहा है कि वह कानपुर में रहता है, अर्थात रोहन के अतिरिक्त वाक्य विधेय की श्रेणी में आता है, यानी कि रोहन को छोड़कर वाक्य का सारा पार्ट विधेय है, प्रेडिकेट है। अब बात करते हैं वाक्य के भेद की। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों को बांटा गया है और रचना के आधार पर बांटा गया है। आइए एक एक करके समझते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। पहला, विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाए वह विधानवाचक वाक्य है। उदाहरण, सूरज गर्मी देता है, वह शिमला गया होगा। भारत हमारा देश है, वह बालक है। दूसरा, निषेधवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे नकारात्मकता का भाव उत्पन्न होता है उन वाक्यों को हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, मैं घर नहीं जाऊंगा, आज बारिश नहीं होगी, आज हिंदी के अध्यापक नहीं आएंगे, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। तीसरा, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनके माध्यम से प्रश्नात्मक वाक्यों का बोध होता है उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, तुम कैसे हो, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया, क्या आपको हिंदी भाषा आती है। अगला, आज्ञावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनके माध्यम से हमें किसी आदेश का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, तुम पढ़ने जाओ, यह पाठ पढ़ लो, एक गिलास पानी लाओ। नेक्स्ट, विस्मयादिवाचक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, ओह बड़ा जुल्म हुआ, छी कितना गंदा दृश्य, शाबाश बहुत अच्छे। नेक्स्ट, संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, थोड़े जल्दी उठ जाओ तो बस नहीं छूटेगी, गाड़ी धीरे चलाओ तो एक्सीडेंट नहीं होता, समय बर्बाद नहीं करते तो परीक्षा में पास हो जाते, वर्षा होती तो फल अच्छी होती। अगला, संदेहवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें संदेह यानी शंका के साथ बात करते हैं और अनुमान लगाया जाता है कि वह होने की संभावना है। उदाहरण, संभवतः वह सुधर जाए, शायद मैं कल बाहर जाऊं, आज वर्षा हो सकती है, शायद वह मान जाए। अब बात करते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आइए एक एक करके तीनों को देखते हैं।
पहला सरल वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। सरल वाक्य में एक ही समापिका यानी क्रिया होती है, जैसे मुकेश पढ़ता है, शिल्पी पत्र लिखती है, राकेश ने भोजन किया आदि। दूसरा संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। तीसरा मिश्रित या मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिन वाक्यों में एक प्रमुख उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो तथा वे आपस में की, जो कि, इतना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, अगर यदि आदि से मिश्रित हो यानी मिले जुले हो, उन्हें मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और एक मुख्य विधेय के अलावा अनेक समापिकाएं यानी क्रियाएं होती हैं। उदाहरण, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो गाइज ये था वाक्य और उसके भेद।